बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला के थाना कैंट के इलाका सलीमपुरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। हुआ ये है कि एक खातून के जहेज़ के सामान को जिसकी मालियत लाखों रुपया बनती है, उसको दुश्मनी की बिना पर, पुरानी दुश्मनी की बिना पर, पुरानी रंजिश की बिना पर जला दिया गया है। ये सारा वाक़या क्या है, आज हमने आपसे ये डिस्कस करना है। तो नाज़रीन, एक रमज़ान बीबी नामी खातून है जिसके बेटे के ऊपर कत्ल और इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम है और उसका बच्चा जेल में है। आज उसने थाना कैंट को दी गई दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है और उसने वो विजुअल भी पेश किए हैं कि 10 के करीब लोग हैं। उन्होंने लोगों का नाम लिया है, फ़खर अब्बास, ज़फ़र अब्बास, ये वो लोग हैं जो 10 लोगों के साथ आए हैं और इन्होंने इसके घर के अंदर जितना सामान मौजूद है उसको निकाल कर बाहर मैदान में फेंका जा रहा है और एक आग का शोला जल रहा है जिस पर लाकर चारपाइयाँ, बिस्तर, घर के कपड़े, बर्तन, हर वो चीज़ आप मनाज़र में देख सकते हैं। हम पहले कमेंट्स के अंदर रखेंगे, आप वो मनाज़िर देख सकते हैं कि किस तरह बेदर्दी से, ज़ालिमाना तरीके से एक खातून का सामान पुरानी दुश्मनी पर उसको उठाकर लाया जा रहा है घर से और बहुत सारे लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं और सामान को जलता हुआ देख रहे हैं और कोई इस सामान को बचा नहीं रहा, कोई इनको रोक नहीं रहा। नाज़रीन, सलीमपुरा के अंदर ये वाक़या जब पेश आया है, हमने पुलिस से बात की है, इलाका एसएचओ से बात की है, पुलिस के दीगर अफसरान से बात की है। उन्होंने बताया है कि जो रमज़ान बीबी है 2024 में यानी गुज़श्ता साल इसके बेटे के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम में इनका ये रमज़ान बीबी का ये इल्ज़ाम है कि इनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने आके इसके घर का सामान जो है उठाया है और जाकर उसको आग लगा दी है। चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, मामला इसलिए सेंसिटिव है कि एक तरफ वो पार्टी है जिनका एक शख्स कत्ल हो गया है और वो उनका जो कातिल है, दूसरी तरफ जो कातिल है वो भी जेल में है। ये भी साथ साथ बताता चलूँ आपको, यानी जिनका बच्चा मर गया है अब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कातिल की वालिदा जिसका नाम रमज़ान बीबी है कि मेरी बेटी का जहेज़ मेरे घर में पड़ा था, 15 लाख के करीब उसकी मालियत बनती है और किस तरह दीदा दिलेरी से उस सामान को उठाया जा रहा है और लाकर फेंका जा रहा है। खातून ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो पुलिस को 15 को बार बार कॉल्स करती रही लेकिन कोई भी पुलिस वाला बर वक्त उनकी मदद को नहीं पहुंचा और उनके मुखालिफिन उनका सामान घंटों जलाते रहे। कोई घर के अंदर जो चीज़ थी वो नहीं छोड़ी, घर को तोड़ा गया, कीमती सामान लूटा गया और इसकी वो वीडियो बनाते रहे। ये जो रमज़ान बीबी है ये उस मोहल्ले में नहीं रहती, चूँकि इसके बेटे के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है और ये वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई है। इसको मोहल्लेदारों ने ये सारे वीडियोस भेजे हैं कि तुम्हारा घर का सामान किस तरह जलाया जा रहा है और ये जब इसको लोगों ने टेलीफोन पर बताया बकौल रमज़ान बीबी के कि मुझे लोगों ने बताया कि मेरा सामान जल रहा है, मेरे पास वीडियो आ रही थी, तो उसने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को, मुख्तलिफ मीडियाज़ को ये वीडियो भेजना शुरू कर दी कि उसके घर का सामान उसके मुखालिफिन जला रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही और उसका लाखों का सामान यानी 15 लाख मालियत उसने बताई है। उसने पहला इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये जो मकतूल पार्टी है जिसके कत्ल का इल्ज़ाम उनके बेटे पर है, बेटा जेल में है और ये जो मकतूल पार्टी है ये खुद गई है, इन्होंने घर के दरवाजे तोड़े हैं, कीमती सामान लूटा है, उसके बाद हर चीज़ लाकर एक चौक में रखकर उसको जला दिया है। अगर ऐसा मकतूल पार्टी ने किया है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और अगर ये मुकदमाबाजी की जा रही है और इसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि पुलिस पार्टी बन गई है तो ये उससे बड़ा जुल्म नहीं होगा। हमने इस सारे वाक़े के अंदर, चूँकि इस सारे वाक़े की सेंसिटिविटी ये है, हसासियत ये है कि इसके अंदर एक शख्स कत्ल हुआ है जो बहुत बड़ा मामला होता है, किसी की जान लेना। लेकिन जो ये जिनका सामान जलाया जा रहा है वो कहते हैं जी अगर हमने कत्ल किया है तो हमारा बच्चा गिरफ्तार भी है। अब उसके रंज में, पुरानी दुश्मनी पर उसके घर को, सामान को जलाकर इलाके में अपनी ताकत की धाक बिठाना और अपने आप को ताकतवर शो करना ये भी गलत है अगर ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि गुजरांवाला की पुलिस इनको नहीं छोड़ेगी। हमने गुजरांवाला की अथॉरिटी से, पुलिस से, आला अफसरान से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा ये सारा वाक़या क्या है, तो उन्होंने बताया है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है, आज इसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। इलाका पुलिस, लोकल पुलिस ये कह रही है कि अफसरान के नोटिस में है सारा वाक़या। वीडियो भी हमारे सामने आ गई है, हम वीडियो की मदद से शनाख्त कर रहे हैं।
हम इस केस के अंदर बतौर जर्नलिस्ट, बतौर रिपोर्टर इसको सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर ये उसी मकतूल पार्टी ने किया है तो यकीनन वो भी अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए, क्योंकि रियासत के अंदर किसी को भी रियासत बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है। अगर मजलूम ने यह किया है तो ये मजलूम भी अब जालिमों की सफ़ों में आके खड़ा हो गया है। जैसे रमज़ान बीबी का बेटा कातिल है, वो मुजरिम है, वो मुल्ज़म है, इस तरह अब ये भी मुल्ज़म है। और हमसे पुलिस ने, गुजरांवाला की पुलिस ने वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर आज शाम तक इसकी रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने CCTV, दूसरी वीडियो और इलाके की जो CCTV जिसमें ये देखना है कि ये किधर से आए, किधर से गए, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं। जो ही अफसरान इसको देखेंगे और इसके ऊपर एनालिसिस मुकम्मल हो जाएगा, हर एविडेंस को, सबूतों को, वीडियो को और लोगों की मौजूदगी को, CDR को, कि ये लोग अपने मोबाइल लोकेशन के साथ वहाँ पर मौजूद थे, लोगों की गवाहियाँ ली जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ है तो गुजरांवाला कैंट की पुलिस का दावा है कि यकीनन उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और ये होनी भी चाहिए और हम उम्मीद भी करते हैं। और अगर ये सारा ड्रामा है तो इसको भी फॉलो अप होना चाहिए। किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो कत्ल के जुर्म से बचने के लिए अपने मुखालिफिन को इस तरह अपने मुखालिफिन को झूठे मुकदमाबाजी में फंसाएं। और अगर ये मुकदमा सच्चा है, इंक्वायरी रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसा हुआ है, तो फिर वो मकतूल जितना भी मजलूम है वो भी कानून के कटहरे में होना चाहिए।